समाज के 85 मूल निवासी सम्मानित साथियों, एक गीत जा रही है संतों में महासंत कबीर की वाणियों पर। ध्यान रहे इस बात का, खुद की विचारधारा को इस धरती पर सबसे पहले प्रशस्त करने वाले कबीरदास, और कबीरदास के बाद इस विचारधारा को संत गुरु रैदास आगे बढ़ाए। संत गुरु रैदास के बाद तमाम महापुरुष हमारे ललैया दो, पेरियार रामास्वामी नायकर, तमाम लोग इस विचारधारा को बढ़ाते रहे तर्क के अनुसार। ध्यान है मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि ऐ मेरे भारत के लोगों, अध्यात्म को समझो। उन्होंने कहा कि कभी संत गुरु रैदास, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, रामानंद जब एक साथ बैठते थे तो सामयिक चर्चा करते थे। मोदी जी की बात है, रिकॉर्ड बात बता रहा हूं। लेकिन माननीय मोदी जी को ये पता नहीं है कि संत गुरु किन किन दशक में पैदा हुआ। 1000 सदी में गुरु गोरखनाथ आए, 14वीं सदी में 400 साल बाद संत गुरु रैदास आए, 300 साल बाद संत कबीर आए, 200 साल बाद रामानंद आए। ये महोदय कह रहे हैं कि जब ये लोग एक साथ बैठते थे तो आध्यात्मिक चर्चा करते थे। का पहले के लोग 600 बरी जिया का भैया, तई कितनी बुद्धिमान हुए, इनके बुद्धि के भी तनी नाम पिला लोग। लेकिन संत गुरु महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? संत गुरु रैदास ने एक दोहा लिखा था, जिस दोहे के बाद उनकी हत्या कर दी गई बनारस से अपहरण करके। क्या लिखते हैं? दुनिया ऐसी बावरी, पत्थरी पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे, जेका पी से खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे, जेका पी से खाए। फिर कहते हैं कबीरदास, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर में अगर भगवान का वास है तो भारत में इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, सारी पहाड़ियों की पूजा मैं करके हरि को अर्जित कर सकता हूं। उन संत गुरुओं की उस समय लगभग आज से 800 साल पहले उन लोगों ने अपनी विचारधारा को धरती पर दिया, लेकिन मानव समाज को पशु बना दिया गया। कहते हैं संत गुरु रैदास, क्या कहते हैं? कबीरा कहला काहे पतिया न पूछेला, कबीरा कहला काहे पतिया न पूछेला, कबीरा कहला काहे। कबीरदास जी संकेत करके बता दिए कि आए भारत के
बहुजन समाज के लोगों, भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तथागत बुद्ध की वाणियों पर स्मरण करो। क्या कहते हैं? मुहावा से खीरा खैली राम जी के माई पवनी, राम जी के माई आधा सुमित्रा खा के लखन जी के जन्मवली, लखन जी के जन्मवली। कबीरदास जी कहते हैं ग्रंथों के अनुसार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीरा खाने से पैदा हुए। फिर कहते हैं कि ऐ मेरे भारत के बहुजन समाज के लोगों, भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, मुंह से खाने वाली चीज अमाशय में जाती है कि गर्भाशय में जाती है? आज तक आप लोगों ने इस चीज पर स्मरण नहीं कर पाया। कर भवानी बतिये न सूझेला, कबीरा कहेला काहे बतिये न पूछेला, कबीरा कहेला काहे। एक एक बात कबीरदास की स्मरणीय है। दुनिया में पूजे जा रहे हैं, उनकी विचारधारा चल रही है, लेकिन आप ऐसे पढ़े लिखे शानदार दिमागदार हो गए कि अभी गोबर गौमूत्र और पत्थरों में ही भविष्य तलाश रहे हो। दूसरा दोहा कबीरदास जी लिखते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कोई से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीरदास कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मानव हित में, मानवता में, समता में और बंधुता में उन्होंने बहुत बड़ी बात को लिखा है। कहते हैं कबीरदास, और चमार ब्राह्मण कहाँ से अइले भैया, सब इंसान मुसलमान कैसे भइले भैया। तमाम बहस हो रही है हमसे एक जाने कहला कि आप इस चीज को नहीं मानते हो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा है। हम कहे हम नहीं मानते। कहे क्यों नहीं मानते? हम कहे कि ब्रह्मा ने अगर सृष्टि को रचा है तो ब्रह्मा तो हिंदू थे। जब ब्रह्मा हिंदू थे और जब ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो ब्रह्मा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को क्यों बना दिया? ब्रह्मा ने सऊदी अरब इजराइल को क्यों बना दिया? ब्रह्मा ने अमेरिका चाइना जापान को क्यों बना दिया? उनको पूरा हिंदुस्तान ही बनाना चाहिए था। दूसरी चीज कि ब्रह्मा हिंदू थे और ब्रह्मा ने ही जब मानव कुल की संरचना किया तो ब्रह्मा ने इस देश में सिख और ईसाई क्यों बना दिया? तब वहां उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनको कभी भरोसा नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर धरती पर आएंगे और देश के हर व्यक्ति को विद्वान के साथ तर्कवान बना देंगे। तो इसलिए लाइन हमारी कह रही है कि माँ की वज्र से हम सिर्फ मानव बनकर पैदा होते हैं, तो मानवता की
कमी हमारे अंदर क्यों है। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन कबीरदास कहते हैं कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम भारत के सच्चे इंसान। तो धर्म से बाहर और जातियों से बाहर निकल करके इंसान बनने का प्रयास करो। इसलिए लाइन कह रही है, आई रे चमार ब्राह्मणी कहां से अइले भैया, कैसे भैले भैया। अरे मानीला पखंडी है, मानीला पखंडी है, सबके बतावेला कबीरा कहेला काहे बतिया न बुझेला, कबीरा कहेला काहे। तीसरी लाइन हमारी कह रही है, बुद्ध जी की वाणी यही जग में महान भैया, तथागत बुद्ध कहते हैं कि धरती पर सारे लोगों, जितने भी मानव समाज है माँ की उदर से सभी लोग मानव बनकर पैदा हो। कोई माँ की पेट से चुरकी गठिया के पैदा नहीं होता है कि कोई समझ ले कि हिंदू धर्म में पैदा है। कोई माँ की पेट से दाढ़ी रखकर पगड़ी बांध कर पैदा नहीं होता है कि लोग जान लें कि ये सिख धर्म का है। इस देश की बीमारी सबसे बड़ी अगर कुछ है तो धर्म और जात। यहाँ मानव बनने के लिए कोई तैयार है नहीं है, सब अपने अपने धर्म के चक्कर में पड़े। कोई धर्म बचाने में किसी का घर गिरा रहा है, कोई धर्म बचाने में लात खा रहा है। इंसान बनो मेरे मित्रों, इस धर्म से और जात से बाहर निकल जाओ, मानव बनो और मानवता को समझो। तथागत बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर लुम्बिनी में हुआ। पूरा जीवन भारत में उन्होंने दिया। भारत के लोग बुद्ध को नहीं जान पाए, लेकिन पूरी दुनिया के 58 देश बुद्ध को भगवान बना लिए। और जिन जिन देश में बुद्ध हैं उन देशों का कोई मुकाबला करने वाला नहीं। तो बुद्ध की बाड़ियों पर स्मरण करो। भारतीयों को बुद्ध की तरफ इसलिए जाने नहीं दिया गया, इनको बुद्धू बना दिया गया। सुनिए बुद्ध क्या कहते हैं। बुद्ध जी का बाणी यही जग में महान भैया, बुद्ध जी की वाणी जग में महान भैया, जात पात छोड़ पाना सभे इंसान भैया। अरे ब्राह्मण विदेशी नहीं तुहरा के सूझे बात। मैं नहीं कह रहा हूं, इनका ग्रंथ कहता है। इनके बड़े पिताजी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया इज डिस्कवरी एक किताब लिखे थे। उसमें नेहरू जी ने कहा था हम विदेश से आए हुए लोग हैं, न भरोसा हो तो जाके मोहन भागवत जी से पूछना। तमाम लोग आए चले गए, लेकिन ये 5000 साल पहले आए
जन्म कुंडली मार करके बैठे हैं आपके हक और अधिकार पर, और आप समझ नहीं रहे हो। तो इन्हें मैं ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस ब्राह्मण के दिमाग में गोबर भरा है, हमें शिक्षा विहीन, हमें अधिकार विहीन, हमारे संविधान के विरोध, हमारे आरक्षण का विरोध करता है, मैं उसको कह रहा हूं तुम्हारे जैसे लोगों को भारत में रहने की जगह नहीं है, क्योंकि भारत भारतीयों का है, ये हिंदुस्तान नहीं है, नहीं कभी हिंदुस्तान बनेगा। ये सपना तोड़ देना, मानव बन करके जियो, कमाओ खाओ। अरे ब्राह्मण विदेशी नहीं तुहरा के सूझेल, कबीरा कहेला काहे बतिया ना बुझेला। आखिरी लाइन है, कहाँ राम पलट कबीरा सबके बताई हो गईले, बना इंसान सोचा यह समझा हो गईले। कहते हमारे मास्टर राम पलट जी की इंसान बनिए, जात से बाहर निकल जाइए, धर्म से भोजन नहीं मिलता। कहाँ राम पलट कबीरा सब ही बताई हो गई, कभके बना इंसान ही है, सबके सच्चाई हो गई। लोगन का मानसिक अधीनता हो, जौन हमार बात हमार गीत नीक ना लगत, जेके हमार बात नीक लग गई, हमार गीत नीक लग गई, तो वो ये धरती का सबसे बड़ा इंसान हो गया। यह बदे लाइन कहते हो, अरे राजकुमारी के काहे गीतिया पे खूंझेला, कबीरा कहेला काहे बतिये न बूझेला। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय जवाहर।